दोस्तों, नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत से लोग हमें चिट्ठियां डाल के पूछते हैं कि नॉनसेंस को प्राइवेट लिमिटेड बनाने की क्या जरूरत है, भाई ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। भाई आप लोगों ने क्या लेना। न्यूयॉर्क में कैरियर वेबसाइट द्वारा करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक अगर दफ्तरों के कर्मचारी थोड़ा सा आपस में फ्लर्ट करते रहे तो दफ्तर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी यही फ्लर्टेशन अगर बढ़ जाए तो पति पत्नी के बीच वो आ जाती है, और अगर वो आ जाए तो फिल्मों और टीवी के किस्से बनने शुरू हो जाते हैं। वैसे कोई भी ऐसा बॉस नहीं होता जो अपनी स्टैनो को भैंजी भैंजी कह के काम करवाए। और भैंजी ये जरा 100 चिट्ठियां आप टाइप कर देंगे प्लीज, वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी। आगे से स्टैनो कहती है, आपने मुझे भैया कहा, 100 तो कहो, मैं तो 1000 लेटर टाइप कर दूंगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हर आदमी मौका पाते ही फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एक और डॉक्टर के पास चली गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका अच्छी तरह से मुआयना करता हूँ। अगर आप बुरा ना माने डॉक्टर साहब, तो मैं जरा अपने पति को अंदर बुला लूं। कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको मुझ पर विश्वास होना चाहिए। नहीं नहीं, आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है, मगर अपने पति पर नहीं। क्यों? वो आपकी नर्स के साथ बाहर अकेले जो बैठे हैं। पत्नी और वो में क्या फर्क होता है, देखने से पता चल जाता है कि पत्नी है या वो। अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहा है, उसके पीछे बैठी महिला ने कंधे पर प्यार से हाथ रखा हुआ है, अगर आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है तो समझ लीजिए कि पीछे बैठी हुई वो है। अगर कोई लेडी दुकान के अंदर शॉपिंग कर रही है और उसका साथी दुकान के बाहर टहल रहा है, बार बार माथे से पसीना पहुंच रहा है, तो समझ लीजिए कि वो उसका पति है। अगर वो आदमी दुकान के अंदर बैठा साड़ी कभी उसके कंधे पे रख के कहता है, भाई कमाल है, क्या जच रही हो, कभी कंगन पहना के कहता है, क्या कमाल की कलाई लग रही है, तो समझ लीजिए कि वो पत्नी नहीं, वो है। एक पत्नी गुस्से में पिक्चर हॉल के मैनेजर के पास गई। देखिए मैनेजर साहब, मुझे शक है कि मेरा पति अपनी सेक्रेटरी के साथ फिल्म देखने आया, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। तो जी मैनेजर ने अनाउंसमेंट करवा दी, भाई हमें पता चला है कि एक सज्जन पराई औरत के साथ फिल्म देखने आए हैं, हम 5 मिनट का मौका देंगे और उसके बाद लाइट जला देंगे और पत्नी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी। वो भी 5 मिनट के बाद जब लाइट जलाई, आधा हाल खाली है। पति पत्नी और वो के चक्कर में कोई ना कोई तो धोखा खाता ही है। अगर कोई धोखा ना खाए तो किस्सा नहीं बनता, कोई कहानी नहीं बनती। बचाओ! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचाओ! एक मिनट, यहाँ गोली नहीं चलानी, मुझे कोर्ट में गवाही देनी पड़ जाएगी। इसने मुझसे इश्क किया। क्यों भी किया? हाँ जी। मुझसे शादी का वादा भी किया। क्यों भी किया? वादा तो किया है। तो फिर शादी क्यों नहीं करते? मैं अपने घर वालों को तो मना लूं। भाई घर वालों को तो मना ले, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, कौन कौन है तुम्हारे घर में? बहुत छोटा सा परिवार है। भाई छोटा सा परिवार है, जल्दी मान जाएंगे। भाई कौन कौन है? जी, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। हेलो, आप सब केबल टीवी देखिए, मैं 10 नंबर वाली मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, वही सोशल वर्कर। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स चैनल है ना, वो सब बंद करवा दीजिए। यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट नो स्पोर्ट्स चैनल, दैट्स इट। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है। हुआ क्या है मिसेस शर्मा? अरे कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड जब देखो ये स्पोर्ट्स चैनल लगा के बैठे रहते हैं। ओह, ही इज अ स्पोर्ट्स लवर, यू नो। नो, ही इज अ स्पोर्ट्स गर्ल लवर, स्पेशली टेनिस। यू आर राइट मिसेस शर्मा, मुझे समझ में नहीं आता ये टेनिस वाली लड़कियां टेनिस खेलने आती है या अपने कपड़े दिखाने? अरे चैम्प्स, वो कपड़े पहनती ही कहाँ हैं जो वो दिखाएंगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ मिसेस शर्मा, कई दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड टेनिस के मैच में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? अरे टेनिस के मैच का स्कोर तो पढ़ना नहीं आता, आके फाड़ फाड़ के टीवी को देखते। खेलने में जो कंफर्टेबल है वही तो पहनेगी ना। कंफर्टेबल हो या ना हो, बस वो 6 इंच की स्कर्ट पहन के सारे टेनिस कोर्ट पे घूमती रहती है। आपको पता है, जिस दिन मेरे हस्बैंड ये टेनिस का मैच देखते हैं ना, 2 दिन मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। अब देखो ना मिसेस चंपा, अगर घर में देखने लायक कोई चीज ना हो तो फिर बाहर तो देखेंगे ही ना। बुरा मानने की कोई बात नहीं है मिसेस शर्मा। बैड जोक। इट वाजंट ए जोक। व्हाट डू यू मीन?
I mean, नारी का धर्म है सुंदर दिखना, इसके लिए उसे जो भी करना पड़े उसे करना चाहिए ताकि लोग उसे देखें। अब मुझे ही देखो ना, मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखते रहते हैं और बस देखते ही रहते हैं। We know that. मालूम है ना वो मिस्टर पांडे जो इनके घर के सामने आए थे, 3 दिन में ही पर्दे लगवा दिए थे उन्होंने। ओह या, शायद मिस्टर चौधरी को भूल रही हैं आप, जो खिड़की से मुझे देख रहा था और देखते देखते बेचारा 4th फ्लोर से नीचे गिर गया और मर गया। Miss Saranpur, I guess you're forgetting the actual story. The story was कि तुम्हें देखने के बाद वो नहीं गिरा, वो बेचारा मोजे सुखा रहा था। मोजा एक हाथ से फिसला और वो मोजे के पीछे, और बेचारा एक चौकीदार को भी लेके गया वो। वैसे भी मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सुंदरता को दिखाने के लिए हमें कपड़े उतारने की क्या जरूरत है ना? अगर ऐसा होता तो भगवान हमें कपड़े पहनाकर ही धरती पर भेजते। मैं तो कहती हूँ ये सारी लेडी प्लेयर्स जो टेनिस खेलती है, कोई भी गेम खेलती है, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के खेलती है, सेंसर सर्टिफिकेट के बिना दिखाना ही नहीं चाहिए। ओहो मिसेस चंपा, शायद आपके हस्बैंड अब तक तो एडल्ट हो गए होंगे, है ना? What do you mean? I mean to say, आप लोगों को वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए जैसे आपके हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, अगर सूट करते हो तो। कपड़े सूट करने से मुझे याद आया गर्ल्स, यू नो लास्ट वीक वो धनिया मिर्चा है ना, उस जैसी स्कर्ट मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे और बोले कि बच्चा सो जाए उसके बाद पहन कर दिखाओ। तुमने क्या किया? पहना? Oh my God! पहन के कैसी लग रही थी? मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हम उनके हिसाब से पूछ रहे हैं। तुरंत घर से चले गए और 3 दिन बाद आए। 3 दिन तक कहाँ रहे? हॉस्पिटल में। इनमें दर्द जो बैठ गया था। हाँ। तो क्या? हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको पता है आज हम इस स्टूडियो में किसे बुलाया है? एक ऐसी शख्सियत जिसका फिल्म इंडस्ट्री में अपना ही मकाम है। C क्लास फिल्मों के B क्लास डायरेक्टर मिस्टर DVD सिंह। वेलकम सर, वेलकम। व्यूअर्स, इन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं। सर आप खुद ही बताइए ना, आपने कितनी बनाई है? ये हिसाब किताब पूछ के आपने थोड़ा मुझे मुसीबत में डाल दिया है, बिकॉज माई मैथमेटिक्स इज स्लाइटली वीक। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक पिछले 20 साल से मैं फिल्में बना रहा हूँ और तकरीबन हर 3 महीने के बाद मेरी एक आध फिल्म बनी जाती है। एक या आधी? 90% मेरी फिल्में आधी रह जाती है। वो क्यों सर? क्योंकि कभी तो फाइनेंसर भाग जाता है, कभी हीरोइन सुसाइड कर जाती है, और कभी फिल्म बनते बनते हीरोइन का ग्राफ नीचे आ जाता है। मिस्टर DVD सिंह जी, आपकी फिल्म्स की जो हीरोइन होती हैं उनकी खासियत होती है कि वो बहुत ही घटिया, चीप और सस्ती होती हैं। आपने कभी A ग्रेड फिल्म हीरोइंस के साथ नहीं काम किया? देखिए ऐसा होता है कि जो A ग्रेड हीरोइंस होती है ना, उनका A ग्रेड हीरोज के साथ कोई चक्कर चल रहा होता है, वो सेट पे लेट आती है या आती ही नहीं है। तो जो आपके साथ हीरोइंस काम करती हैं उनका कोई चक्कर नहीं चलता हीरोज के साथ? उनका चक्कर तो मेरे साथ ही होता ना, सारी डेटें मेरे पास ही होती हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए कि जो एक आधी आपकी फिल्म बनती है वो तुक्के से सुपर हिट हो जाती है, वो कैसे? ये सब मसाले का कमाल है जी। सर मसाला तो आपका कमाल का होता है, बहुत ही बैलेंस्ड होता है। अच्छा आप ये बताइए कि एक अच्छा डायरेक्टर मतलब हम किसे कहते हैं? अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो हमेशा अलर्ट रहे, उसे ये इल्म होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि दुनिया के किस कोने में कौन सी फिल्म हिट हो रही है, उसकी DVD कहाँ मिलेगी, उसमें कौन कौन से गाने सेट करने हैं, कहाँ कहाँ फाइट सेट करनी है। बस ये सब चीजें इकट्ठी करके आप फिर क्या करते हैं? फिर शूटिंग करते हैं जी। कैमरामैन के पास खड़े हो जाते हैं और कमांड देते हैं, साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन। एक्शन तो कोई भी कह सकता है, पर अगर कैमरामैन आपको अगर ये पूछ ले कि फ्रेम क्या लगाना तो फिर आप क्या जवाब देते? कैमरामैन अगर ज्यादा चूं चां करे ना, ज्यादा नोक झोंक करे तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है तो हमारे यूनिट में क्या काम? भाई आपको DVD दे दिया, आपको DVD प्लेयर दे दिया, आपको आपकी फीस दे दी है, आप शॉट देखो, एज इट इज चेप दो। बिल्कुल, देखिए अब चेपने में भी कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी लगती है। सर वैसे कमाल है आपकी। बस दुआ है जी आपकी। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो आप में ये आर्ट है, आप टॉप फिल्म्स को मिक्स करके एक सुपरहिट फिल्म बनाते हैं, ये आपने कला कहाँ से सीखी? कोई इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, बाहर फॉरेन से? काका जी से। काका जी? यू मीन टू से राजेश खन्ना सुपरस्टार?
उन्हें डायरेक्शन कहाँ आती है? ये तो काका पाजी जो ढाबे वाले हैं उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। तो मतलब है एक ढाबे वाले से आपने फिल्म बनानी सीखी है? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे मिक्स वेजिटेबल बनानी सिखाई थी और वही फार्मूला मैं फिल्मों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो सकते हैं, रोटी तक के लाले पड़ सकते हैं आपको। रोटी के लाले जब पड़ जाएंगे तो मैं केटरिंग का काम शुरू कर दूंगा। पर आप इंडस्ट्री से तो बाहर हो गए ना। भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों को ही रोटी सप्लाई करूंगा ना, मसालेदार रोटी। नमस्कार। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए खुशखबरी है। बुध ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए वो जो भी उच्चारण करेंगे वो सच हो जाएगा, क्योंकि जुबान पर सरस्वती बैठी हुई है। और मैं आपके फायदे के लिए बता दूं कि मैं मीन राशि का ही ज्योतिषी हूं। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट महकमों के मंत्री चौकस रहें, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन नाम का एक नया ग्रह उनकी कुंडलियों पर असर डाल सकता है। और घबराने की बात यह है कि इसका अभी पक्की तरह से कोई उपाय भी नहीं निकला। खैर, एहतियात के तौर पर रिश्वत लेते हुए अपने मुंह को काले कपड़े से ढक लें, या हो सके तो निकाब डालकर ही रिश्वत दें, ताकि स्टिंग ऑपरेशन नाम का ग्रह आपको कम से कम डसे। हेलो। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। मैं हरीश बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। मैंने अपने पिताजी की जन्मपत्री भेजी थी। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी, मेरे पिताजी बहुत डरे हुए हैं। भाई अभी तो हमने डराने का काम शुरू ही नहीं किया, पहले कैसे डर गए? ऑपरेशन का नाम सुनकर सारे घर वाले डर गए हैं, पर डॉक्टर कहते हैं पिताजी का ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो गुर्दा खराब हो जाएगा। और भाई मंगल की दशा चल रही है ना, वो भी उल्टी। इस दशा में गुर्दे, कलेजी, चांपे सब कुछ खराब हो सकता है, समझे? मतलब ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं? भाई खून खराबा तो होना ही है। आप ऑपरेशन करवा के खून निकलवा लीजिए और बाद में खून फिर चढ़वा लेना। पर ऑपरेशन से पिताजी बहुत डरते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। मैंने तो दुबई जाना है जी। तो अपने नौकर का ऑपरेशन करवा लीजिए। नौकर का तो पहले ही 2 बार ऑपरेशन हो चुका है जी। फिर ऐसे करिए, 50,000 आपका खर्चा आएगा, आप मेरा ऑपरेशन करवा लीजिए। आपके ऑपरेशन से क्या होगा? भाई आपका ग्रह टल जाएगा, मेरी पथरी निकल जाएगी जो काफी देर से पेंडिंग है। ये एक स्पेशल दवाई है जो हमने नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड की लेबोरेटरीज में तैयार की है, और इसका फार्मूला खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पीछे हैं। ये वायरल फीवर के लिए है या जनरल वीकनेस के लिए? ये दवाई फाइनेंशियल वीकनेस के लिए है। फाइनेंशियल वीकनेस? बिल्कुल। अगर आपकी बीवी शॉपिंग के लिए बाजार जा रही है आजकल की कमर तोड़ महंगाई में, आपको चाहिए कि चुपके से इस दवाई के 2 बूंद उसकी चाय में डाल दीजिए। इससे क्या होगा? लो जी, क्या बात कर रहे हो? बाजार में आप अपनी बीवी की 1000 मिन्नतें कर लो, आप सूट ले लो जी, साड़ी ले लो जी, ये हार ले लो जी, वो मानेंगे नहीं। 8-10 घंटे के लिए उसका शॉपिंग का शौक ही खत्म हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। ये तो बहुत बकवास चीज है। बहुत अच्छी चीज है। शट अप, चल चुप कर। तो देखो भाई, हाँ मत लड़ो, अच्छा नहीं लगता। ये दवाई मेरे मतलब की चीज नहीं है। क्यों भाई साहब? मेरी बीवी तो कल ही किसी के साथ भाग गई। सबूत एक ऐसी चीज है, सबूत के बगैर सजा नहीं मिल सकती। इसलिए आधे लोग सबूत छिपाने में लगे रहते हैं और आधे लोग सबूत ढूंढने में लगे रहते हैं। बहुत से पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिन्हें सबूत क्रिएट करने पड़ते हैं, और बहुत से पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनके सामने सबूत पड़ा होता है, उन्हें दिखाई नहीं देता। ये लोग रो क्यों रहे हैं? सर, इन्हीं के घर में तो डेथ हुई है। माई सेल्फ इंस्पेक्टर इफ्तिकार सिंह भट्टी। और मैं भैरवनाथ की विधवा। प्लीज टू मीट यू, मिलके खुशी हुई। ये खुशी का मौका नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भैरवनाथ हैं? सर, भैरवनाथ की तो डेथ हुई है। मैं खीरू भाई, भैरवनाथ का 50% का बिजनेस पार्टनर। क्या बात, इतनी सर्दी लग रही है साथ में चिपके हुए? जी नहीं, मैं तो शेयर कर रहा था। क्या? दुख दर्द इनके साथ। अगर इतना ही दुख है तो कम से कम कपड़े तो सफेद पहन लेने थे। मैं डेथ कंफर्म करने आया था, कपड़े गाड़ी में पड़े, क्रिमेशन में पहनूंगा।
मेन आइटम किधर है? आइटम? मेरा मतलब डेड बॉडी कहाँ है? जी वो लॉबी में। नाश्ता कर रही? वो मेरे हाथ का नाश्ता खाया और सुसाइड कमिट कर ली। इतना घटिया नाश्ता बनाती हो? सर, कट टू लॉबी। ये मर्डर का केस नहीं, सुइसाइड का केस है। लक्ष्मी देवी, आपके हस्बैंड ने गले में फंदा डाल के सुइसाइड करने की कोशिश की और मुबारक हो, वो सक्सेसफुल हो गए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम्हारा लगने से क्या होता है? सर को लगना चाहिए। सर, बॉडी में से ताजे ताजे खून की खुशबू आ रही है। लगता है छाती में छुरा घोंप कर हत्या की गई है। लेकिन अगर छुरा घोंप के हत्या की होती तो छुरा तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था ना। सबूत किधर है? साहब, चाकू मिल गया। लच्छो देवी जी, मुझे लगता है कि आप चुकंदर काटते हुए चाकू कहीं भूल गई थी। इसे धुलवा के जरा किचन में रखवा दीजिए। ये चुकंदर काटने वाला चाकू नहीं, ये तो रामपुरी चाकू है। दरअसल वो हम रामपुर के रहने वाले हैं ना, इसलिए हम हर छोटा बड़ा सामान वहीं से लेकर आते हैं। सर, लीजिए देखिए। क्या है ये? सर, ये कुछ सिगरेट के टुकड़े मिले हैं। शर्म नहीं आती एक सरदार को सिगरेट दिखाते हुए? अरे सर, मैं तो सबूत दिखा रहा था। इसमें सबूत वाली क्या बात है? भैरवनाथ ने पिए होंगे। क्यों बे? मर चुके हैं। आपके पति सिगरेट पीते थे? वो तो गेंडा छाप बीड़ी पीते थे। इसका मतलब सिगरेट तुम पीते हो? नहीं, मैं वो दरअसल वो मैंने पी थी कल रात को थोड़ी सी। वेरी बैड, वेरी बैड। तुम्हें पता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है? मैं याद रखूंगा। तुम क्यों याद रखोगे? इसका मतलब? क्या मतलब वाली बात है यार? सबको याद रखना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और ये देखिए चूड़ियों के टुकड़े। इसका मतलब है इसने सुइसाइड करने से पहले यहाँ प्राइवेट मुजरा भी देखा। हाँ, क्या है? ये देखिए खून का निशान इस रूम से बाथरूम तक जा रहा है। इसका मतलब भैरवनाथ सुइसाइड करने से पहले बाथरूम में शेव करने के लिए गया। सुसाइड करने के पहले सेव करने की क्या जरूरत है? भाई सुइसाइड के बाद अखबार में फोटो आती है, चेहरा तो ठीक होना चाहिए। कमाल है, इंस्पेक्टर इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा है? मुझे तो डर है कि इंस्पेक्टर साहब टॉयलेट ना यूज कर लें। क्यों? बाथरूम में पानी नहीं है ना। लच्छो देवी, मुझे सारी बात समझ आ गई। बाथरूम में वाकई पानी नहीं है तो? ये सारा किया कराया आपके नौकरों का है। क्या नाम है आप लोगों का? हमने कुछ नहीं किया साहब। वो तो कल रात को जो खैरू भाई और मैडम साहब को जबरदस्ती बाथरूम में धकेल रहे थे सर। झूठ बोलते हो सारों। गलती आप लोगों की है और आरोप इन लोगों पे लगा रहे हो। सारे बाथरूम में टमाटो केचप बिखरी पड़ी है, नीचे से ऊपर तक उसके निशान जा रहे हैं और एक सफाई नहीं रख सकते घर की तुम लोग। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं। साहब ये देखिए खून का निशान साड़ी पे। तुम कपड़े नहीं धो सकते और खूनी का खास ध्यान रखोगे। कसम साहब, मैडम ने ये साड़ी साहब का कत्ल करते वक्त पहन रखी थी। खीरू भाई और मैडम ने मिलकर साहब का ऐसे ही बाथरूम में कत्ल किया है साहब। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ साहब, हम दोनों इस बात के आंखों तक के गवाह हैं। आंखों का क्या है? आंखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक नहीं होती, बहुत सी ऐसी चीजें देख लेती हैं जो होती नहीं है। क्या? आपको देखकर मेरा ज़मीर जाग गया है। कौन जाग गया? मेरी अंतरात्मा जाग गई है। देखा, इस एक आदमी की वजह से पूरा पुलिस महकमा बेइज्जत हो रहा है। उसका कितना नुकसान हो रहा है मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। आई एम सॉरी डार्लिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूँ कि ये खून हम दोनों ने मिलकर किया। ऐसे कैसे कबूल करता हूँ?
तो करना पड़ेगा। क्यों? मैं नहीं कबूल। ठीक है, तुम भी करोगी ना, मैं तुम्हारा 50% का पार्टनर हूं ना, तो ठीक है, मैं अपने 50% में कबूल करता हूं, मानता हूं कि ये खून मैंने किया है, बस। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने खून किया, ये मैं भी मानती हूँ। तुम लोगों के मानने या न मानने से क्या होता है? इंस्पेक्टर साहब मानेंगे तो ना। बिल्कुल, आप लोग हमारे काम में दखल मत दो। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। मुजरिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ के जाता है, और एक ना एक दिन सबूत जरूर मिलेगा। आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपने सॉल्व किया।